प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारणहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारणहार। मानो उसे अपना आधार, मानो उसे अपना आधार, उसकी जय जयकार करो। अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। आप प्रफुल्ल दास टीवी एंटनी अंग्लेश्वर से वजन से बांटा जाएगा। जय मसीह की। सुबह संदेश की द्वारा परमेश्वर के वचन जो सुनते हैं सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए भजन संहिता 148 अध्याय की 14 कलम, साम्स 148 वर्स 14। उसने अपनी प्रजा के लिए एक सिंह ऊंचा किया है, यह उसके सब भक्तों के लिए अर्थात इस्राएलियों के लिए और उसके समीप रहने वाली प्रजा के लिए स्तुति करने का विषय है। याग की स्तुति करो। प्रभु की नाम की महिमा हो। इस भजन संहिता शुरुआत से हम पढ़ते हैं तो इसमें स्तुति करने के लिए लिखा हुआ है, और पहले भाग में हम देखेगा तो परमेश्वर को स्तुति करना है। वो स्वर्ग में किया है जो कामों को देकर परमेश्वर को स्तुति करना है। स्वर्ग में स्वर्गीय सैन्य है, वो सारे लोग परमेश्वर को स्तुति करने के लिए बता रहे हैं। लेकिन नीचे भागों में हम आते हैं तो धरती में परमेश्वर ने सृष्टि किया है, ये सारे चीज़ परमेश्वर को स्तुति करना है। और अंतिम भाग में हम देखेगा तो उसने अपनी प्रजा के लिए एक सिंह को ऊंचा किया है, इसलिए परमेश्वर को और स्तुति करना है। यहाँ तो लिखा है एक सिंह को ऊंचा किया है, एक सिंह को ऊंचा किया है। ये बातों को इधर तो हम दे सकते हैं, इसलिए परमेश्वर को और स्तुति करना है। हम भजन संहिता 89 का 17 कलम में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि तो उनके बल की शोभा है और अपनी प्रसन्नता से हमारे सिंह को ऊंचा करेगा। यहाँ हम देखते हैं कि इस भजन संहिता में हम इसी प्रकार देखते हैं कि क्योंकि तो उनके बल की शोभा है और अपनी प्रसन्नता से हमारे सिंह को ऊंचा करेगा। यहाँ हम देखते हैं कि प्रसन्नता से परमेश्वर को और ऊंचा करना है। एक सिंह को परमेश्वर ने खड़ा किया है, ये बातों को हम दे सकते हैं। लेकिन हम लूका की सुवार्ता पहले अध्याय की 69 और 71 कलम हम पढ़ेगा तो इसी प्रकार हम देखते हैं, और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सिंह निकला है। यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद का घर से एक उद्धार की सिंह निकला है। और 71 में इसी प्रकार पढ़ते हैं, अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारे उद्धार किया है। यहाँ हम देखते हैं कि इस सिंह को इस प्रकार लिखा है, और एक उद्धार का सिंह इसी प्रकार हम देखते हैं। और नए नियम में एक उद्धार का सिंह तरीके लिखा है। और क्यों ये यहाँ निकला है? हमारे शत्रुओं से और बैरियों से हमको उद्धार करने के लिए और निकला है। इसके लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। हम पहले कुरिन्थी पहले अध्याय की 30 और 31वें कलम में यीशु मसीह का संबंध में इसी प्रकार हम पढ़ते हैं, परंतु उसी के ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। और ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। यहाँ हम देखते हैं कि जो कोई घमंड करे और किसी को भी ऊंचा करना चाहते हैं, लेकिन वो सब कुछ प्रभु को ऊंचा करना है। यहाँ हम तो इसी प्रकार हम देख सकते हैं। और परमेश्वर एक ही है और घमंड के लिए योग्य है, आराधना के लिए योग्य है। ये बातों को हम देख सकते हैं। इसके लिए
और परमेश्वर एक सिंह को ऊंचा किया है। हम प्रभु यीशु मसीह में इस सिंह के बारे में हम दे सकते हैं। हम प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय की 5 और 6वीं कलम में इसी प्रकार पढ़ते हैं, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वाला में पहलटा और पृथ्वी के राजाओं की हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। प्रभु की नाम की महिमा हो। यह हम तो इसी प्रकार हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह के ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वाला पहलटा है। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह एक विश्वासी को किसी प्रकार ऊंचा किया है, ये बातों को यहाँ हम दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु का द्वारा और ऊंचा किया है, ये बातों को यहाँ हम तो बता रहे हैं। प्रभु हमको सहायता करे। सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला प्रभु और यहाँ हम एक सिंह का जैसे इस पृथ्वी में आए हैं, इसलिए हम परमेश्वर को और स्तुति करेंगे। हम देखते हैं कि पहले भाग में और हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, उसने अपनी प्रजा के लिए एक सिंह ऊंचा किया है। प्रजा के लिए एक सिंह को ऊंचा किया है। और भजन संहिता 89 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि तो उनके बल की शोभा है और अपनी प्रसन्नता से हमारे लिए सिंह को ऊंचा किया। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं, और अपनी प्रसन्नता से हमारे लिए एक सिंह को ऊंचा किया। और लूका की सुवार्ता पहले अध्याय में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार की सिंह निकला है। एक यहाँ तो उद्धार का सिंह तरीके और यहाँ तो वर्णन किया है। प्रभु हमको सहायता करे, इस प्रभु को हम और घमंड करें, ये प्रभु को हम आराधना करें। ये प्रभु क्या किया है, अपने जीवन को हमारे लिए और दे दिया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में 33.5 साल तक रहा। 30 साल तक माता पिता का अधीन में रहा, लेकिन 3.5 साल तक इस पृथ्वी में रहकर और परमेश्वर का कार्य किया है। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं। लेकिन परमेश्वर ने ऊंचा किया एक सिंह तरीके प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में काम किया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमको बचाने के लिए और अपने जीवन को दे दिया है। उसका और लोग पकड़ लिया, उसका बाद में उसका सिर को पर कांटों का मुकुट रखे हुए और दोनों हाथों में किल्ला मार दिया, और शरीर पूरे घाव होकर रक्ताभिषिक्त होकर और हमारे लिए अपने जीवन उसने दे दिया है। मृत्यु के बाद में सजीवन होकर आज स्वर्ग में विराजमान है। ये संदेश को कौन विश्वास करता है, उसी लोगों को प्रभु बचाता है। वो लोग बहुत खुशी के साथ में परमेश्वर को और स्तुति करते हैं। क्यों? उसने अपनी प्रजा के लिए एक सिंह को ऊंचा किया है। इसलिए और परमेश्वर को हम स्तुति करना है, कारण है कि प्रभु हमको बचा लिया है। कोई प्रशंसा करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रशंसा करे, कारण है कि वैसा ही हो जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। प्रभु में घमंड करे। प्रभु एक ही है, घमंड को योग्य है, इसलिए उसको घमंड करे। कोई मनुष्य के ऊपर हम घमंड नहीं करना, संपत्ति के ऊपर कोई भी बातों में हम घमंड नहीं करना है। प्रभु एक ही है, आराधना की योग्य है, घमंड के लिए योग्य है। हम प्रभु को हम स्तुति करेंगे। उसने अपनी प्रजा के लिए एक सिंह को ऊंचा किया है, उसको हम आराधना करेंगे और स्तुति करेंगे। उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।